अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और आज आप देख रहे हो ये ज़बरदस्त रेसिपी, और वो भी मैंने चिकन बांस बनाया है। बहुत इजी रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था हाफ़ ग्लास, ठीक है। उसमें मैं डालूँगी ईस्ट फुल साशे डालिएगा, ठीक है। वो फुल साशे में डालूँगी और 1 टेबलस्पून में इसमें चीनी डालूँगी। नीम गर्म पानी में 1 टेबलस्पून चीनी और हाफ़ नहीं, फुल ईस्ट का साशे, ठीक है। ये हम डाल देंगे और इसको मिक्सअप करके हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये अब 15 मिनट बाद डबल हो जाएगी, ठीक है। ये डबल हो जाएगी, ऊपर से इसका जाग आना स्टार्ट हो जाएगा, इस जाग आएगा और ये डबल हो जाएगी। और हमें यही चाहिए। आप नीम गर्म पानी में डालोगे ना फुल साशे, तो ये 15 मिनट में इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा कि आपकी ब्रेड जो है ना, किसी भी ब्रेड में आप डालें, आप चाहें तो पिज़्ज़ा में डालें, आप चाहें तो किसी भी मतलब बंस में डालें, जो भी आप ब्रेड बनाएं आप उसमें ये इस तरह से ये स्टेप फॉलो करें ईस्ट का। इंशाल्लाह आपकी ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है। इसको मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने मैदा ले लिया था, मैंने लिया था हाफ़ केजी मैदा था इसमें, ठीक है। और मैंने एक अंडा फिर तोड़ दूँगी अलग से बॉल में, एक अंडा, और साथ में मैं इसमें डालूँगी दूध। अच्छा जी, इसमें मिल्क डालेंगे। मिल्क तकरीबन हम हाफ़ कप डालेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। एक अंडा, हाफ़ कप मिल्क, इसको अच्छे से फेंट लेना है। हमें इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पानी की, ठीक है। अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि मुझे पानी का आपको ज़रूरत है इसमें डालने की, तो आप बेशक थोड़ा सा डाल दीजिएगा, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें पानी की ज़रूरत होगी। इसमें जो है ना आधा किलो मैदा था, ठीक है, हाफ़ केजी मैदा था, और एक अंडा था, और हाफ़ कप दूध था। इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे हम और इसे अपने इसमें डाल देंगे, मैदा गूँध लेंगे। साथ में जब हम सारा मैदा में इसको डाल देंगे, उसके साथ ही हम ईस्ट जो मैंने 15 मिनट के लिए इसको रख दिया था, ये देखिए मैंने बदल दिया था कप, क्योंकि वो बहुत बाहर निकल आ रहा था, तो मैंने इसको बाउल में चेंज कर लिया। तो इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसी से हम गूँधेंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये है हमारे ब्रेड, इसी से हम बनाएंगे और अच्छे से इसको मिक्सअप करेंगे, अच्छे से गूँध लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको अच्छे से हम अपने हल्के हाथ से, जैसे हम आटा गूँधते ना, इसी तरह मसलना है और अच्छे से मसलना है। जब ये बिल्कुल आपको ऐसे लगे, आपको पहले चिपचिपाहट इस तरह लगे, ठीक है, पर फिर भी आप जितना इसको गूँधेंगे ना, ये बहुत ही अच्छा फाइन सा हो जाएगा। तो इसको मैं तकरीबन गूँध रही थी 15 से 20 मिनट में, इसको अच्छे से इसको मसल रही थी, गूँध रही थी बहुत अच्छे से, ताकि इसका जो अंदर जो हमने ईस्ट डाली है ना, उसकी स्मेल या इसका फ्लेवर फिनिश हो जाए, ये सारा इन्हेंस हो जाए, सारा मिक्सअप हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर ये बताऊं कि अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं इसी तरह से मैं जितनी भी इजी रेसिपीज़ आप लोग के लिए लेकर आती हूँ, तो वो आपको जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट मिल सके। अच्छा जी, इसमें फिर मैंने जो है ना 2 टेबलस्पून घी का डाल दिया है। आपके पास घी हो, बटर हो या ऑयल हो, आप इसको जो है ना अच्छे से ग्रीस कर लें। उसके बाद फिर से आप स्टार्ट हो जाए गूँधने। ये देखिए जितनी अच्छी मैं गूँध रही हूँ ना, उतना ही अच्छा फाइन सा हो रहा है, ठीक है। अच्छे से गूँधना है इसको। अच्छा, मैं अपनी वीडियो की जो है ना स्पीड भी ज़्यादा बढ़ा नहीं रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ सके। आप जितना अच्छा गूँधेंगे उतना ही अच्छा ये बैटर बनेगा। इसको 15 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद जब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार करती हूँ, मैंने ले लिया था हाफ़ केजी चिकन का कीमा, ठीक है, वो ले लिया था। इसको अच्छे से हम भून लेंगे, भुनाई बहुत अच्छी करिएगा, भून लेंगे। सॉल्ट डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी इसमें 1 टेबलस्पून, और उसी के साथ में इसको भूनूंगी, ठीक है। और आपके पास जो भी वेजिटेबल्स मौजूद हो घर पर, आप वही आप डालें। अगर जो आपका दिल चाहे कोई सा भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास था यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च, तो 1 कप मैंने गाजर डाल दिया था और 1 कप मैंने शिमला मिर्च डाल दी थी, ठीक है। आप इसको जूलियन कट भी कर सकते हैं, आप इसको जिस तरह से भी कटिंग कर सकते हो, और डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। मैंने इस तरह से लंबाई में इसकी कटिंग कर दी थी। और इसको अच्छे से हम मिक्सअप करेंगे। इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें कुटी हुई मिर्चें हैं, और इसमें मैंने जो है ना ये भी डाला था इसमें हरी प्याज, ठीक है, फुल ग्रीनली पार्ट मैंने इसमें डाल दी थी, ठीक है, वो भी मैंने डाल दिया था। इसमें मैंने चटर चीज़ डाल दिया था, ठीक है। और मोज़रेला आप डालें नहीं डालें, आपके मर्ज़ी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मेरे पास थोड़े से मोज़रेला था, थोड़ा सा चटर था। मैंने इसको अच्छे से
डाल दिया इसके अंदर। उसके बाद मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, धनिया, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून और हल्दी डालूँगी इसमें 1 टेबलस्पून। पकौड़ा मसाला मैंने बनाया था, आप जाके मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, आप वो देख लें। मैंने खुद ही इसमें ये पकौड़ा मसाला बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त बना था ये। और वो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया था और तिक्का फ्लेवर मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया था इसमें, ठीक है। और सोया सॉस मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून, चिली सॉस डालूँगी 1 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। आपको इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके इसको वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं अच्छे से इसको जो है ना मिक्सअप करेंगे। जितनी अच्छी बुनाई होगी उतनी अच्छी आपकी फिलिंग बहुत ज़बरदस्त बनेगी। इसमें ऑयल बहुत ही कम मैंने डाला था, तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून स्टार्टिंग में ऑयल डाला था और फिर इसके बाद मैंने चिकन का कीमा डाला था, ठीक है। उसके साथ ही मैं इसको, जब तक मेरा चूल्हा बिल्कुल ही स्लो में है, स्लो मीडियम टू लो फ्लेम में हम इसको कुक करेंगे, ठीक है। सारे स्पाइसेस डालने के बाद थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम रख दूँगी और इसको अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी। ये सारा मिक्स करने के बाद ये देखें हाई फ्लेम में मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद 5 मिनट में इसको अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैं इसको डन कर दूँगी, ठीक है। जब तक कि हमारा जो बैटर है, जो हमने अपनी डो बनाई हुई थी, वो हमारी अच्छे से फूल गई है और उसको मैं निकालती हूँ और उसके मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ हमें मज़ीद क्या करना है। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, लंबी हो गई है तो नो प्रॉब्लम, हम इसको डाउनलोड कर लें, पर आराम से सुकून से बैठ के इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। अच्छा जी, इसको अच्छे से देखें मैंने भून लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं मैं ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला था, ठीक है। इसमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं डला हुआ। अच्छा, इसको बन गया, ये साइड पे हमने रख दिया। जब तक हमारी डो रेडी हो गई है, हमने अपनी डो निकाल ली, ठीक है। डो निकालने के बाद उसको अच्छे से हम जैसे आटा गूँधते हैं ना, आटा गूँधते हैं और हम लोग बनाते हैं अपना ये पेड़े बनाते हैं, तो इस तरह से हम पेड़ों की शेप ले लेंगे जितना आपको मतलब चाहिए हो, तो उतना ही हम बना लेंगे। तकरीबन मैंने जो ये है तकरीबन एक बड़ा बनाया था और 4 से 5 मैंने छोटे बनाए थे, तो मैंने इस मीडियम पेड़े निकाल लिए थे। इसमें से थोड़े थोड़े पेड़े निकाल के साइड पे रखते जाएंगे, तो स्टेप हमारा बहुत इजी हो जाएगा। जब पेड़े बन के ना रखे हुए होंगे ना, तो वो बहुत ही अच्छी स्टेप हो जाएगी हमारी, मतलब बहुत ईजीली हम बना सकते हैं फिर ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, वीडियो को थोड़ी सी स्पीड में मैंने कर दिया है ताकि आप लोग को प्रॉपर्ली फिर भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो इस तरह से हमने सारे मैंने पेड़े बना के मैं रखती जाऊंगी। फिर से एक दफ़ा रिपीट करूं कि मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और कमेंट भी प्यारा प्यारा करके जाएं, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं कमेंट्स पढ़ लूँगी और इंशाल्लाह जो भी क्वेरी होगी आप लोग को आंसर दे दूँगी, ठीक है। मैंने इस तरह से पेड़े बना दिए और इसको आपने बेल लेना है और ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा मोटा रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने इसमें ईस्ट डाला है ना, वो ये और मज़ीद भी हम जब इसको बेक करेंगे ना तो तब भी फूल जाएगी। तो इसलिए आप इसको ना ज़्यादा पतला रखें ना ज़्यादा मोटा रखें और इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। तो इस तरह से हम बेल देंगे इसको। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको मीडियम रखा हुआ है, ना ज़्यादा पतला रखा है ना ज़्यादा मोटा रखा हुआ है। ये देखें, इतने से बस इतना ही हमने रखा है, ठीक है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। फिर हम एक नाइफ़ ले लेंगे, नाइफ़ की हेल्प से हम इसको कटिंग कर देंगे। नीचे की साइड से भी कट कर देंगे और ऊपर की साइड से भी कट कर लेंगे, ठीक है। इससे हम अपना तकरीबन 4 अपनी जो पफ पेस्ट्रीज़ हैं, जो पफ हमारे बन्स हैं, वो हम बना लेंगे। तो इस तरह से मैं कट कर लूँगी इसे। ये देखें, इस तरह से हम कट कर लेंगे, इस तरह से, ठीक है। लाइनिंग डाल देंगे ताकि बहुत इजी हो जाएगा ना हम आपको बताना, और इसी से ही शेप आती है हमारे बंस की, ठीक है। तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत करें, ये स्टेप ज़रूर मतलब आप देखें ताकि आप लोग को ईज़ी से पता चल सके। तो इस तरह से हम अपने बंस को कटिंग कर लेंगे, सॉरी अपने ये जो हमने डो बनाई है ना, इसको हम कट कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने कटिंग कर ली और इसमें मैंने एक बना के रख दिया था। मैंने आपको दिखाती हूँ मैं दूसरा भी मैं किस तरह बनाती हूँ। ये देखें, इस तरह से बना के हम रख देंगे, ठीक है। इस तरह से बना के हम रख देंगे। ये शेप हमारी बन गई है इसकी, इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था ये, लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था, तो खाने में कितना ज़बरदस्त होगा, ठीक है। हमने फिलिंग इस तरह हमने बीच में रख ली, ठीक है। जितना ज़्यादा फिलिंग मत रखिएगा, बस नॉर्मल रखें। इस तरह से हमने फिलिंग रख ली। उसकी एक साइड भी हम फोल्ड कर देंगे, सेकंड साइड दूसरी साइड भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि हमारा मसाला यहाँ से निकले नहीं, ठीक हो गया। यहाँ से हम एक साइड फोल्ड कर देंगे, दूसरे साइड यहाँ से थोड़ा सा ये मतलब
पतला और नरम होता है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी टिपिकल होती है ये। तो आप इसको बस थोड़ा रेस्ट देंगे तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी। तो मैंने तो फौरी बनाना था, तो इसलिए मैंने ये फ़ौरन बना लिया। तो इस तरह से ऊपर से हम फ़ोल्ड कर देंगे, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके हम फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह से देखें, ये सारा मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और इतनी ज़बरदस्त शेप आ गई थी ये, और इतने नरम इसके बंस बने थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें हो गया, ये डन। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोगों को लगे कि ये साइड से थोड़ा निकल है तो आप प्रेस कर लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन गए थे। इस तरह से मैंने सारे बना लिए थे और एक ये बड़ा बन गया था मुझसे, तो मैंने इसके ऊपर अंडा ग्रीस करें, क्योंकि अंडा बहुत ज़बरदस्त कलर देता है। तो आप एक अंडा फेंट के इसके ऊपर ग्रीस कर लें, और उसके साथ ही आप थोड़ा सा ना इसके ऊपर सेसमी सीड्स लगा लें, ब्लैक लगा लें या वाइट लगा लें, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मेरे पास ब्लैक नहीं था तो मैंने वाइट इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए लगा दिया था। और इसको मेरे पतीले पे भी बनाऊंगी। पतीला मेरा 15 से 20 मिनट के लिए प्री हीटेड है, और इसको मैं 20 मिनट के लिए अपने पतीले में पकाऊंगी। ठीक है, पतीला पहले से 15 से 20 मिनट गरम है, और इसको रखेंगे हम मज़ीद 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। आई होप आपको ये ज़रूर अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो ज़रूर स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें और इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी ये रेसिपी। ये देखें, जब मैंने बेक करके 20 मिनट के बाद इसे निकाल लिया तो ये कितनी ज़बरदस्त बनी थी, और कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त है। और आई होप इंशाल्लाह ये मैं कट करके भी दिखाऊंगी तो अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त बनने लगेगी ये आपको रेसिपी। पर ये थोड़ा सा गर्म था, इसलिए मैं थोड़ी टिपिकल हो रही थी मुझे कटिंग के लिए, पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक बहुत ही ज़बरदस्त बन गई थी ये देखें, बहुत ही यमी रेसिपी बनी थी। आए तो ये ज़रूर इसको आप खाएं और इन्जॉय करें, और चटनी के साथ इन्जॉय करें, जिसके साथ भी इन्जॉय करें। ये ऐसी भी बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।